अंधा भी होगा तो उसको नजर आ रहा होगा कि मुल्क के अंदर किस तरीके से तबाही आ रही है। कुछ जरा जाके बाहर लोगों से बात तो करे। 5 लोगों को की जान चली गई है, किस चीज के लिए? आटे की बोरी के लिए। 5 लोग पिछले चंद दिनों के अंदर। ये मुल्क के आपने हालात खड़े कर दिए हैं। गरीब आदमी तो छोड़े, इस वक्त मुतवस्सित तबके वाले को यह नहीं समझ में आ रही कि महीना में पैसे पूरा करूंगा। हजारों कारोबार बंद हो गए, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। मुल्क में ऐसी तबाही आ रही है जो किसी ने देखी ही नहीं। मतलब इसलिए पाकिस्तान में इसको बहुत पॉजिटिवली बिलीव में लिया जा रहा है। मुझे खुशी हो रही है इस बात की कि पहले हम देखते थे कि नरेंद्र मोदी साहब का अगर कोई आता भी था तो बहुत अजीब अजीब करके उनकी तस्वीरें बनाई जाती थी और कहते हैं ये कर रही हैं। लेकिन आजकल ये चीज बड़ी कॉमन हो गई है। लोग कहीं पे बैठते हैं, मैं 2-3 दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा में था, बिलीव मी उनकी मैं प्रेस करते हैं, उनकी तारीफ मुख्तलिफ करते जगहों पे बैठा हूं, बिलीव मी। या ना मैं कोई ये नहीं कह रहा, लेकिन हकीकत में ये बात मुझे सुनने को मिली तो मैंने कहा यार ये एक आदमी है, न्यू दिल्ली में बैठा हुआ है, पाकिस्तान से उनका कोई लेना देना नहीं है, एक पड़ोसी के तौर पे वो रहते हैं, अपने मुल्क को आगे लेके जाते हैं। लेकिन आज पाकिस्तानी इस बात पे मजबूर हुए हैं कि उनको लगता है कि यार वाकई वो बंदा अपने मुल्क को आगे लेके गया है। हैं। देखिए पाकिस्तान में लोग रोते, अब वहां का कल्चर ही ऐसा है कि भाई पाकिस्तान में उनका कल्चर, पाकिस्तानियों का कल्चर ही ऐसा है कि वो 8 लाख रुपए के जूते पहनकर भीख मांगने चले जाते हैं। तो जब आपका कल्चर ऐसा है, एग्री, बिल्कुल आई आपके एग्री विद यू। हुक्मरान ऐसे हैं, तो मतलब हाउ कैन यू एक्सपेक्ट, देयर इज नो कंपैरिजन। नमस्कार, जय हिंद। डेली खबर स्पेशल आप सभी का स्वागत करता है अपने इस प्रोग्राम क्या कहता है पाकिस्तान में। आज की खबर पाकिस्तानी मीडिया की पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस और प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेकर है। जैसे कि आपने इस वीडियो क्लिप में सुन ही लिया, पाकिस्तानी मीडिया कर्मी और वहाँ के एनालिस्ट द्वारा पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर जो वो कह रहे हैं कि सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि आए दिन वहाँ पे कोई न कोई मुफ्त आटे के लिए जो गवर्नमेंट के स्कीम्स के तहत मिलना शुरू होता है, वहाँ पे मारे जाते हैं, दब के कुछ के मार दिए जाते हैं लोग, क्योंकि भगदड़ मच जाती है। जाहिर सी बात है, अगर इकोनॉमी तबाह हो चुकी है, लोगों को मुहैया नहीं हो पा रहा खाना का सामान, तो स्थिति ये है। और आए दिन आपको पता होगा कश्मीर राज, जिसके लिए आज तक पाकिस्तान और पाकिस्तान की जिहादी सोच के कारण जो हाल हो चुका है उनका, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, साथ साथ में आपने फकर यूसुफ जय साहब को सुना कहते हुए कि पहले पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेकर अलग टाइप की आइडियोलॉजी थी। आए दिन कुछ न कुछ वो फोटोज दिखाई करते थे। बहुत सारे तो ऐसे ही थे कि मतलब साफ आपको ही पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को वहाँ पे हाफिज सईद जैसे वो प्रोजेक्ट करते थे दुनिया के सामने, मतलब मोटा दुनिया के सामने करते थे, होता था कुछ नहीं, पाकिस्तान के लिए तक ही रह जाता था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अब बाद बाकी अगर आप देखेंगे, अब ऐसे सिचुएशंस हो चुकी है कि वो ये कहने के तत्पर हो चुके हैं कहीं भी पाकिस्तान में कि ये बंदा ऐसा है कि अपने मुल्क को कहाँ लेके जा रहा है, आप देख सकते हैं। और साथ में कुछ दिन पहले ही रफ कलासरा साहब ने ये भी कहा था कि पाकिस्तान के 10 प्राइम मिनिस्टर मिल के भी प्राइम मिनिस्टर मोदी एक अकेले बंदे का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो सिचुएशन ऐसी आ चुकी है दोनों मुल्कों। आप बेशक उनसे जी जी प्लीज। हाँ, इसके 2 रीजन है। एक तो ये रीजन है कि मोदी जी को वो लोग पहले जिस तरह से उनके बारे में गलत कहते थे, वो इसलिए कहते थे क्योंकि बार बार गुजरात में जो मुसलमानों के साथ हुआ उस चीज का एक मॉड्यूलर एग्जाम्पल देके बार बार उस चीज के ऊपर मोदी जी का कैरेक्टर असैसिनेशन करते थे कि उन्होंने वो करवाया। लेकिन आज जब यही पाकिस्तानी 2 चीजें देखते हैं, एक तो ये है कि 2022 की गुजरात इलेक्शन में बीजेपी जीत गया विद फुल मेजोरिटी, इंक्लूडिंग जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज हैं गुजरात के, वहां भी लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, जैसे कि ईस्ट सूरत, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो हाई मेजोरिटी से बीजेपी के एमएलए जो है हर जगह जो बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वही जीते हैं गुजरात में, इंक्लूडिंग द मेजोरिटी मुस्लिम एरियाज। तो पाकिस्तानी तो यही सोचेंगे ना कि भाई जब गुजरात के मुसलमान ही उनके साथ हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि गुजरात के मुसलमानों को पता है कि उनके सीएम, जो एक टाइम पे वो सीएम थे ना गुजरात, कि वो एक्चुअली क्या है। शायद पहले उनको भी ये गलतफहमी थी कि मोदी जी ने ही जानबूझ के वो राइट्स कराया, लेकिन बाद में जब उन्होंने मोदी जी का काम देखा, उन्होंने देखा कि गुजरात को उन्होंने सिर्फ हिफाजत से ही नहीं बल्कि प्रोग्रेस से आगे बढ़ाया। और कभी किसी भी पॉलिसी में कोई हिंदू मुस्लिम ये तो बात आती ही नहीं है। कोई भी पॉलिसी जब वो इंट्रोड्यूस करते हैं उसका बेनिफिट हिंदूज और मुस्लिम्स इक्वली उसका बेनिफिट लेते हैं। तो ऐसी कोई चीज नहीं है, उसका जो भी पॉलिसी आती है उसका मुनाफा दोनों हिंदू और मुस्लिम्स को होता है। तो हर एक चीज जब गुजरात के मुसलमान आगे बढ़ना चाहते हैं और वो जो बीती बातों को भूल कर
एक प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये पाकिस्तानी कौन होते हैं बार बार वो 2002 का मुद्दा उठाने वाले? जब गुजरात के लोगों में ही आपस में ही वो कलेश नहीं है, चाहे हिंदू और मुस्लिम हो, तो पाकिस्तानी कौन होते हैं बीच में बोलने? तो वो एक चीज क्रॉस आउट हो गई जिसकी वजह से वो मोदी जी के बारे में बुरा बोलते थे। दूसरी चीज, हर एक वो कंट्री जो पाकिस्तान को भीख देती है, उस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, वो मोदी जी के बारे में अच्छा ही बोलता है, चाहे इटली हो चाहे फ्रांस हो, जो भी वो अच्छा है। क्योंकि आपको पता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपके शो पे बोला था कि 78% ग्लोबल अप्रूवल मिला है मोदी जी को, एंड ही इज द मोस्ट अप्रिशिएटेड एंड अप्रूव्ड ग्लोबल लीडर इन द वर्ल्ड। इसका क्या मतलब है कि डिप्लोमेटिकली हर एक कंट्री ने यही दावा किया है कि इनके साथ वो अच्छे रिलेशंस रखना चाहते हैं, बेशक मोदी जी के साथ। और ये भी कहा गया है कि मोदी जी की जो गवर्नमेंट है, ये एक्चुअली पिछले कई दिनों से कई आर्टिकल सामने आ रहे हैं, जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल पे वॉल्टर रसेल मीड ने लिखा कि मोदी लेड बीजेपी गवर्नमेंट इज द मोस्ट इकोनॉमिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट फॉर द वर्ल्ड इन द कमिंग ईयर्स। तो हर एक कंट्री जो है, चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो या वेस्टर्न कंट्री हो, आप सीरिया का प्रेसिडेंट देखो क्या बोलता है उनके बारे में। पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट है, हालांकि मैं पर्सनली जो है, मैं फलस्तीन को सपोर्ट नहीं करती है, मेरे सारे डिस्पाइट बीइंग अ मुस्लिम, ये मेरे सारे फॉलोअर्स जानते हैं, ठीक, लेकिन फिर भी आप देखिए फलस्तीनियन गवर्नमेंट ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया, यूएई गवर्नमेंट ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया हुआ है, ठीक है, ये है मोदी की। तो अब पाकिस्तान किस तरह से उनको उनका कैरेक्टर असैसिनेट करेगा,